बनाऊंगा ना। अभी देखो ना, अभी आने वाला है संक्रांत। अच्छा, में चूल्हाई बनाएंगे और तिलवा बनाएंगे। चूड़े की लाई मतलब चूड़े की लाई, तिलवा और चूल्हाई बनाएंगे। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी सुबह का हो चुका है 10 तो बज गए हैं, 10 साढ़े 10 बजे, 10 शायद से बज गए हैं। मैंने नाश्ता बना लिया है और अब जो ये मौसम है ना, इसमें थोड़ी सी लाई वगैरह खाने का टाइम आ गया है। और मैं अभी जो सो के उठी हूँ ना, तो सीधा नाश्ता बनाने लगी। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ और ठंड बहुत लग रही है। तो आजकल ना पता नहीं क्यों उठने का मन ही नहीं करता। तो मैं बहुत देर तक रजाई में बैठी रहती हूँ, आती हूँ, रोटी और सब्जी रोज बना देती हूँ और कुछ नया नहीं बनाती। लेकिन आज मुझे लग रहा है, पीछे जो मैंने बनाई थी ना खजूर के लड्डू, जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे, उसके बाद फिर मैंने कोई भी ऐसी लड्डू वगैरह नहीं बनाई है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ बनाऊँ। लेकिन पैकेट है, दोनों ही पैकेट फ्राई करेंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20-25 लड्डू बन जाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा। और आज मैंने बनाई है मिक्स वेज, तो बन चुकी है वैसे तो देखिए ये बन गई है मिक्स वेज अभी गर्मा गर्म, और इसके साथ है रोटी। तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ। अब यहाँ पर ये 2 पोहे की पैकेट है, तो इसको हम लोग चूड़ा बोलते हैं, तो चूड़ा का ही बनेगा। यहाँ चढ़ा दिया इन्होंने कढ़ाई, और इसी में सूखा सूखा भूनेंगे। डन। चलाऊंगा किससे, आपको दिखा देते हैं कि इधर धूप का क्या हाल है। तो शायद से आ जाएगी 12-1 बजे तक धूप आ जाएगी। अभी तो बिल्कुल ही ठंडा है। रोशनी तो आती है, कैमरे पे बहुत ज़्यादा रोशनी दिखती है। और आजकल मुझे बिल्कुल ही काम करने का मन नहीं करता। मुझे लगता है 10 दिन हो गए मैंने जो घर को सेट किया था ना, वो इतना सा भी इधर से उधर खिसका नहीं है। तो इसलिए ये काम सब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। और थोड़ा बहुत चेंज करना था, लेकिन अभी जब तक ठंड है, जनवरी निकल जाएगा, फरवरी में करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फरवरी से फिर आने लगेगा वीडियो। तो चलिए देखती हूँ कि कितना कैसे फ्राई कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं चूड़ा को फ्राई, कढ़ाई गरम था। हाँ? अरे तो इतना क्यों डाल दिया आपने, थोड़ा ही डलता है ये। तो चलिए जब तक फ्राई करते हैं, मैं तब तक कुछ और काम करके आती हूँ। अब जो ये मैंने पोहा बताया था ना कि इसको फ्राई करना है, तो ये फ्राई हो चुका है। अब इसके गुड़ के पाक बनाऊंगी और उसके बाद इसकी लाई बनाऊंगी। तो कम से कम ये वाला काम हो जाएगा ना, तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं रहेगी। और तिल वाला जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, इसके बाद बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनको मैं काम देके गई। इनको मैंने नहीं दिया था काम, एक्चुअली इन्होंने खुद बोला था कि मैं फ्री हूँ, तो तुम बताओ मुझे कुछ करना है तो मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आप लोग कर दीजिए। तो इन्होंने फ्राई कर दिया। तो बस अब मुझे जो काम है ना, वो अभी का खाना बनाना है। तो अभी मैंने खाना चावल चढ़ा दिया है, सब्जी मेरी बनी हुई है। अब इसका बनाना है गुड़ पाक, तो वो मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी और आप लोग देखिए। वैसे तो इसकी जो रेसिपी है मैंने कई बार डाली हुई है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। ये जो ट्रेडिशनल मेरे यहाँ बनती है वही मैं बना रही हूँ। और क्योंकि अब बस रह गए 2-3 दिन रह गए, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके बना के रख लेती, क्योंकि अकेले बनाना होता है ना। तो मैं नहीं बताऊंगी कि मैं एकदम ऐसे सुपर लेडी हूँ जो मैं सब चीज़ें एक दिन में ही बना ली, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहले तो मैं ये बनाऊंगी, फिर तिल का बनाऊंगी, और देखूंगी अगर टाइम रहा तो मैं मूंगफली का भी बनाऊंगी। और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ सामान है जो कि घर में ख़त्म हो गया है, जैसे मुड़मुड़े होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो गए। और मेरे घर में मुड़मुड़े के लड्डू सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ और आप लोग देखिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो गुड़ पड़ी है पहले की ही, तो उसी गुड़ को मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। और ये गुड़ थोड़ा ज़्यादा है, मतलब नाप का नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप जब भी कोई ऐसे हल्की फुल्की चीज़ों का बनाएंगे ना, तो उसका आधा दिया जाता है गुड़। जैसे 1 किलो चिड़वा है तो आधा किलो गुड़, इस टाइप से दिया जाता है। लेकिन अगर मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और गुड़ का पाक बनाने की तरीका तो आप जानते ही हैं, ठंडे पानी में उसको डाल के एक बार चेक कर लें। अगर वो बन रहा है लड्डू जैसा तो समझ जाइए पाक हो चुका है, नहीं तो फिर
थोड़ा और पकाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। दो तार की पाक बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा। और कढ़ाई गर्म होती है तो धीरे धीरे वो 3 या 4 तार की पाक भी बन जाती है कई बार। तो आपको तुरंत उसमें से उतार के और जिस चीज़ का भी लड्डू बनाना है आप बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसको पोहे की लाई को ना चुड़लाई बोलते हैं, तो आप पोहे की लाई बोल सकते हैं या पोहे का लड्डू बोल सकते हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको मैंने थोड़ा सा तो बनाया, थोड़ा सा बाद में फिर इसके अंदर और भी गुड़ का पाक बना के डाला था, तो फिर ये अच्छे से बन गया था। तो सेम ही तरीका है, जितने भी तरह के लड्डू बनाए सब में यही गुड़ के ही पाक के साथ मैंने बनाया है। और इसको बना करके ना थोड़ा सा जो सूखा चिड़वा होता है उसके अंदर डाल देना होता है, जिससे कि वो टूटे नहीं। अगर टूटने का चांस होता है तो वो नहीं टूटता, फिर बंध जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारी ही चीज़ों के जो लाई हैं या जो भी लड्डू है वो मैंने बनाए हैं। तो आज मैं जा रही हूँ संक्रांत के लिए कुछ चीज़ें बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और यहाँ पर ये तिल है, पहले ही ला करके इसमें रख लिया था। तो तिल को पहले फ्राई करेंगे। और मैं एक बर्तन लेके आई हूँ, देखिए कुछ इस टाइप का। वैसे मेरे पास था, लेकिन है ना क्या होता है स्नैक्स वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए होता है। और ग्लास वाले जो बर्तन में बना, मेरे पास है ग्लास का जो शीशे वाला होता है, पर उसमें ना क्या होता है कि थोड़ा सा भारी है तो टूटने का डर रहता है। तो मैंने कहा कि स्टील का हल्का फुल्का ले लेते हैं और इसी में बनाएंगे। तो ये देखिए, तो महंगा मिला, वैसे सस्ता तो नहीं है। तो एक ये लेके आई हूँ और इसमें अभी शुरुआत कर देती हूँ संक्रांत के लिए। और अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है। आज ब्रेड सैंडविच खाया है और ब्रेड सैंडविच में मैंने पत्ता गोभी और आलू को ना सब्जी की तरह बनाया था और ब्रेड सेक के उसके अंदर उसको फिल करके और बटर के साथ सेक के खाए हैं। और बेटी चली गई है, उसको काम पे जाना था अपना, तो चली गई है। और अब मैं शुरू करती हूँ इस काम को। मुझे चटनी भी बनानी है धनिया की। तो सर्दियों में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं सच में। चलिए मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बनाती रहूँगी। तो मैंने कल वीडियो स्टार्ट करी थी। तो कल ना जो पोहा था उसका भी हम लोग लड्डू बनाते हैं। तो पोहे को तो इन्होंने फ्राई कर दिया था और मैंने लड्डू बना लिया। लेकिन मैं बनाते बनाते इतना थक गई ना कि मैं उसको जो लास्ट मैंने किया ना वो मैं नहीं दिखा पाई। तो अभी मैं आपको लास्ट दिखा दूंगी। और अच्छे बने, थोड़ी सी ठंडी ज्यादा है ना तो गुड़ इतने जल्दी ठंडे हो जाते थे। और अभी देखिए इस कपड़े से पोंछ रही हूँ ना तो ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि एकदम नया है ना बर्तन। इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कपड़े से पोंछना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को भूनना शुरू किया है। तो इसे भी सूखा सूखा ही भूनना है, कोई इसके अंदर घी वगैरह नहीं डालना होता है। मैं थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा कर रही हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा कलर ला रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि एकदम सफ़ेद रहता है ना तो वो थोड़ा कच्चा सा लगता है। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में मूंगफली और पीनट्स वगैरह, पीनट्स और जो बादाम थे, काजू थे, उस सब को मैंने यहीं पे फ्राई कर लिया। सूखा सूखा सबको भून लिया। और इसको ना छिलका उतारने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े पे डाल के रगड़ के और उसका जो छिलका है उसको हटा के तैयार करके मैंने पहले से रख लिया है। और मैं थोड़ी स्पीड में आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो सारी चीज़ों को भूनने के बाद यहाँ पर अब पाक बनाना शुरू हो चुका है। तो सेम तरीका जो मैंने बताया यही पानी में मैं चेक कर रही हूँ और बहुत अच्छा बना, क्योंकि ये गुड़ जो है ना, जो मैंने लाई बनाई थी चूड़े की, उसमें गुड़ थोड़ा सा मेरा दूसरे तरीके का था, पर ये वाला गुड़ बहुत अच्छा था। तो इसकी देखिए कितनी बढ़िया बनी है तार। बस हो चुका है। तो यहाँ पर तिल डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से लपेट के फिर इसके लड्डू बना लेने हैं। और चिक्की जो बनती है वो आपको पता ही है कि उसको फ्लैट में करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले तिल के लड्डू बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी लाई, जो मुड़मुड़े की लाई है वो, और फिर पीनट। तो यहाँ पर जो बर्तन है ना उसके अंदर मैं हल्का सा घी लगा देती हूँ, जिससे ये गुड़ जो है ना इसके अंदर चिपके नहीं। और उसके बाद फिर लाई बनाना शुरू करते हैं।
को मैंने काम दिया था तिल के लड्डू को रखने का, पर ये बर्तन छोटा हो गया तो ये किसी और बर्तन में रख रहे हैं। इसे तिल के लड्डू बनाए जा रहे हैं और खाए भी जाएंगे इन्हीं के द्वारा है ना। तो अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ जो जैगरी पाउडर होती है वो, क्योंकि जैगरी पाउडर से भी बहुत अच्छा पाक बन जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के और इसका फिर से मैं पाक बना रही हूँ। ये चिक्की के लिए मैं बना रही हूँ, जो मूंगफली का चिक्की बनाएंगे ना उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए इसके छिलके उतार के और छन्नी से उसको जैसे फूंक मार के उड़ाएंगे ना तो उड़ जाएगा, या फिर छान भी सकते हैं। और इसके बाद इसी के अंदर मैं काजू और पिस्ता 2 चीज़ें डालूंगी, वो थोड़ा थोड़ा सा ही डालूंगी, बाकी ये मूंगफली ही रहेगा। तो इसको थोड़ा सा दरदरा मतलब तोड़ देना है, जिससे कि इसका छिलका भी पूरी तरह से हट जाएगा और साथ में छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाएंगे। तो चलिए, जो जिसमें मैंने तिल के लड्डू बनाए थे ना, उसी बर्तन में मैं फिर मूंगफली को भी डाल रही हूँ। और इसी में भी दो चीज़ और, जैसे ये दोनों चीज़ें हैं ना, पिस्ता और काजू, इसको भी तोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा पूरा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हल्का सा इसको बेलन से ना तोड़ के और फिर साथ में ही मिक्स करके, और जो पाक बन रहा है ना उसके अंदर इसको डाल के लपेट के, और इसकी चिक्की बनती है जैसे बर्फी वगैरह का बनाते हैं ना उस टाइप से। तो उसको बनाने के लिए जैसे हमारे पास बटर पेपर होता है ना, या रोटी वगैरह लपेटने के लिए जो पेपर आता है उसका आप यूज करें। उस पर घी लगा के पहले से ही तैयार करके रखें। उसके बाद इधर चिक्की के लिए जो पाक बन रहा है उसको भी चेक करके, और फिर इसके अंदर आप मूंगफली डाल दें और इसको अच्छे से लपेट के और उस पेपर के ऊपर इसको फैला देना होता है। तो इसको थोड़ा सा और हार्ड कर ले चूल्हे के ऊपर, और उसके बाद भी उतार ले, और गरम गरम में ही इसको अच्छे से बनाना होता है। तो अब ये मूंगफली वगैरह का जो मैंने फैलाया है इस कागज़ के ऊपर, उसको मैं कट कर देती हूँ जिससे कि तोड़ने में आसानी हो जाएगी। वैसे ही अभी ना थोड़ा सा गर्म है, तो देख सकते हैं थोड़ा लूज सा है, लेकिन जब ये ड्राई होगा और ठंडा होगा तो फिर ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा, जैसे मार्केट में आपने देखा है कुछ उसी टाइप से। तो मैंने 3 चीज़ों की लाई तो बना ली, जैसे चूड़े का मतलब पोहे का, साथ में तिल बना लिया, साथ में मूंगफली का बना ली। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ये इसका। अगर आप लोगों ने कभी इसका खाया होला, ये दिवाली वगैरह के टाइम पे बिकती है, पर हमारे यहाँ इस टाइम पे बनाई जाती है संक्रांत पे। तो मैं तो थोड़ा सा ही बनाऊंगी, इसके मुश्किल से 10-5 बनेंगे, पर थोड़ा सा ही बनाऊंगी स्वाद के लिए, क्योंकि इसकी बड़ी टेस्टी लगती है और मेरे घर में सबको अच्छी लगती है। तो मैं अब इसका मुरमुरे का जा रही हूँ लाई बनाने के लिए। और ये लाई बनाना ना बहुत ही आसान है, इसकी बस आपको पाक बनानी है और फटाफट से बन जाता है। तिल और मुरमुरे का बनाना बहुत आसान है, पर जो मैंने पोहे का बनाया था ना उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि कई बार बिगड़ जाता है, कई बार संभल भी जाता है। तो मेरा ठीक ठीक बन गया था, ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे फिर से दोबारा से करना पड़ा क्योंकि मैंने ज़्यादा ले लिया था, तो 2 बार पाक बनाने पड़े। और उसके बाद अब इसका ये तो थोड़ा सा ही है, तो बस फटाफट से बन जाएगा। अभी मैंने चढ़ा दिया है पाक। और जब आपको लगातार बहुत सारी चीज़ों के पाक बनाने हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करें ना, जो तिल का लाई है ना वो आप पहले बना के रख ले, तिल के लड्डू। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि तिल जो बचता है ना उसके कढ़ाई में जो चिपकी रहती है, तो उसको आप दोबारा से किसी और के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। वैसे फिर क्या होगा ना कि सबसे लास्ट में अगर आप तिल बनाएंगे तो तिल के जो छोटे मोटे बच जाते हैं कढ़ाई में, वो फिर बेकार हो जाएगा। तो मैं लगातार बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं कढ़ाई को धो भी नहीं रही हूँ, बस एक निकालती हूँ और दूसरा इसके अंदर चढ़ा देती हूँ, तो ये ज़्यादा सही रहता है। और चलिए करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया,
और आज मैंने सिर्फ नाश्ता बनाया था, खाना नहीं बनाया अभी तक। पता नहीं अब थोड़ा सा बनाऊंगी, कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी, ज़्यादा भारी नहीं बनाऊंगी। और कल तो फिर संक्रांति है, तो संक्रांत के दिन तो आपको पता ही है क्या बनता है। और क्या है ना कि मैं लेट हो गई इन चीज़ों को बनाने में। बीच में ना सबकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी घर में, तो बस इसकी वजह से ये काम रह गया। अब फटाफट से आज मैं कर लूँगी और आज ही डाल दूँगी, जो भी वीडियो हो पाएगा सब डाल दूँगी। प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो बनाइएगा, खाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही बोलूँगी। और चलिए अब मैं बनाती हूँ। मुझे बैक कैमरे से दिखाने के लिए ना मुझे बहुत सारी जगह चाहिए होती है, तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे हो जाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं मुरमुरे की लाई बना रही हूँ, मतलब मुरही के लाई बना रही हूँ। तो मुरही तो खुद ही रोस्टेड होता है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, सीधे पाक बना के और उसके ऊपर उसके अंदर इसको डाल के अच्छे से आपको लपेटना है। और ये बहुत ही आसान होता है इसको बनाना, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी को बनाने में आता है क्योंकि ये फटाफट से बन जाता है। वैसे मुझे सुबह से बनाते बनाते काफ़ी देर लग गई थी और पूरी तरह से समझिए कमर मेरी अकड़ चुकी है। तो बस अब ये लास्ट ही है, इसको बनाने के बाद घर की सफाई करूँगी। और मेरा जो संक्रांत या जो लोहड़ी की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। थोड़ा लेट हुआ लेकिन हो ही गया। सोचा था कि नहीं करूँगी ये सब, लेकिन इस बार मतलब थोड़ा सा ऐसे था कि मेरा मन नहीं था करने का, लेकिन जब बनाया तो देखिए मैंने सारी ही चीज़ें बना ली। और अभी मुझे चटनी भी एक पीसनी है और खाना भी बनाना है, तो देखते हैं इसके बाद वो सब करेंगे, पर वो सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। बस ये लाई बना के और आप लोगों से विदा ले लेंगे और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि अब ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम हल्की हल्की सी रहती है और ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे ऐसे लगता है। और ये खाने में भी काफ़ी आसान होती है, मतलब टूटता भी बहुत अच्छे से है। पोहे की लाई थोड़ी सी ना कड़क हो जाती है, कई बार उस तोड़ने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, पर टेस्टी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए यहाँ पर मुरमुरे की भी लाई फटाफट बना लेते हैं और देखते हैं कि ये बनके कैसी तैयार हुई है। तो जब सारा काम हो गया ना, तो पता है किचन इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि मैंने कहा पहले मैं इसको क्लीन करूं क्योंकि नीचे सारे चीज़ें गिर गई थी। तो पहले मैंने झाड़ू लगाया और फिर मैंने सोचा आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी जो मैंने क्या क्या बनाया। वैसे देख तो लिया ही आप लोगों ने, लेकिन एक बार फाइनल आप लोगों को पूरा लुक दिखा देती हूँ कि बनने के बाद कैसा लग रहा है। और ये सारे काम करते करते ना काफ़ी थकावट हो जाती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा कई बार मेरा ब्लॉग जो है लेट भी जाता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा इस ब्लॉग को, थोड़ा लेट जा रहा है। और पिछला ब्लॉग भी आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा, थैंक यू उसके लिए। और चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प करी है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं खुद की हूँ, लेकिन हाँ मैंने बस बाकी सारे जितने भी पाक वाक थे सब मैंने बनाया है। तो ये तिल के लड्डू हैं और ये हो गए जो चिड़वा होता है उसका, उसके बाद ये हो गए मुरमुरे। तो और ये रहा चिक्की बनाई है मैंने मूंगफली, काजू और पिस्ता की। तो ये इसको अभी मैंने रखा नहीं क्योंकि थोड़ा गर्म था, तो इसको अभी मैं रखती हूँ। और ये देखिए, वैसे मुझे चिक्की इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन और मैंने बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। देर आए दुरुस्त आए, हाँ देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई। मैंने देर ही सही लेकिन मैंने बनाया, और मैं तीनों ही चीज़ों की वीडियो के साथ और थोड़ा बहुत जो बनाया मैंने वो मैं डाल दूंगी और आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए मैं इसको अब रखती हूँ, बाय बाय। कल संक्रांत है तो हो सकता है कल की वीडियो मेरी परसों जाएगी, तो पहले से ही आप लोगों को आज है वो लोहड़ी, तो हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी संक्रांत दोनों चीज़ों का। मिलते हैं फिर। तो देख सकते हैं ये बन चुका है। ये है मुरमुरे की लाई, ये है पोहे की लाई, और ये है तिल, जो तिल गुड़ मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, तो तिलवा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, तिल के लड्डू। और ये है चिक्की, मूंगफली साथ में काजू और पिस्ता की चिक्की बनाई है।
तो अब मैं इसे रख लेती हूँ। खाना खाने के बाद अगर खाना होगा तो खा लेंगे।